दोस्तों मैं विनीत सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारा मिशन है यूपीएसआई में मैथ के 100 में से 95% क्वेश्चन को सही करके आना। और दोस्तों ये बिल्कुल आप सही करेंगे भी। दोस्तों जैसे ही हमारी क्लासेस खत्म होगी आप अपने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना होंगे तो करना। दोस्तों ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं यूपीएसआई में। यूपीएसआई में बिल्कुल बेसिक्स ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको आते होंगे। लेकिन दोस्तों क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चे बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चंस देखते ही टिक मार देना है। दोस्तों ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा सेशन है। अगर आप पहला सेशन नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर पहले उस सेशन को देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, जिसे बिना देखे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने कल क्या पढ़ाया और उसमें क्या क्या पढ़ाया, आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने का, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का। तो हमने बताया था दोस्तों अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होंगे। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है, अगर उसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। दोस्तों ये कहाँ से आया है, इसकी पूरी डिफिनीशन हमने पिछली क्लास में दी गई है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं कि अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और बताया था, अगर वहाँ इधर किलोमीटर प्रति घंटा इधर मीटर प्रति सेकंड चलेगा तो यहाँ 18 का मल्टीपल चलेगा, यहाँ 5 का मल्टीपल चलेगा, यहाँ 36 होगा तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों हमने 3 फार्मूले भी बताए, जिसमें आपको दूरी बराबर चाल गुण समय हमने बताया, और चाल बराबर दूरी बटा के समय, और समय बराबर दूरी बटा के चाल। दोस्तों हमने बताया कि अगर चाल और समय निकालना है तो आपको दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगी, लेकिन अगर चाल निकालना है तो दूरी समय से डिवाइड करेंगे और समय निकालना है तो चाल से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ और बताया कि अगर समान दूरी अलग अलग चालों से चली जाए, मान लो कि x दूरी p और q स्पीड से चली जाए, तो दोस्तों उस इस कंडीशन में हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी हमारी 2pq/p+q। लेकिन दोस्तों अगर हमारी समान दूरी 3 अलग अलग चालों से चली जाए, जैसा कि आपको बोल दिया जाए कि आप अपने घर से मार्केट 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हैं, तो उस दौरान आपकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों उसका फार्मूला हमने बताया 3xyz/xy + yz + zx। दोस्तों एक फार्मूला हमने और बताया था कि अगर अलग अलग दूरियां अलग अलग चालों से चली जाएं, जैसे कि बोल दिया जाए कि अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 20 किलोमीटर चलते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और लास्ट अंतिम दूरी चलते हैं आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उस दौरान आपकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होगी दोस्तों। तो उसका हमने फार्मूला बताया था कुल दूरी बटा के कुल समय। दोस्तों यहाँ पे दूरी आप जो अलग अलग दूरियां चलेंगे उसको जोड़ देंगे, और समय आप दूरी बटा इसके चाल से निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाया था, लेकिन आज आइए हम उसके कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो हाई हो जाए। ये रहा दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों एक व्यक्ति 225 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करता है, इस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए दूरी जो है 225 किलोमीटर यानी फिक्स है, लेकिन वो 225 किलोमीटर है चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यहाँ पर समान दूरी अलग अलग चालों से चली जा रही है। तो इस दौरान आपकी औसत चाल हमने क्या फार्मूला बताया था, इस दौरान आपकी औसत एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताया था हमने, 2xy बटा के x + y। दोस्तों यहाँ पर x क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा,
और वाई क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 2 गुणित 12 गुणित 18 बटा के 18 प्लस 12। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक स्टूडेंट अपना पेपर देने जोधपुर जाता है। वह इस दौरान अपनी चाल जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आते समय वह अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है। इस दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे जब वो पेपर देने जोधपुर जाता है तो वो फिक्स दूरी ही जाता है और वही दूरी आता है, वो न कोई अलग दूरी आता है। तो इस दौरान भी वह अलग अलग दूरी चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, वही फार्मूला होगा 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई। क्या होगा 2 गुणित 20 गुणित 30 अपान 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर आपको ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, अगर ये आपको समझ नहीं आता है तो पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है और इस फार्मूले को हमने लिखवाया भी है वहाँ पे। आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक व्यापारी अपनी दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है। तो इस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए समान दूरी वो चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो वह समान दूरी ही 3 अलग अलग चालों से चल रहा है। तो उसमें हमारा फार्मूला क्या था 3xyz अपान xyz दोस्तों ये फार्मूला था हमारा 3xyz अपान xyz प्लस zx। दोस्तों मतलब कहने का है कि तीनों दूरियों का मल्टीप्लाई करके 3 गुना कर दीजिए और दो को ले लीजिए xyz zx। तो दोस्तों आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू 18 अपान 12 प्लस 12 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 15। दोस्तों जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा आपका ऊपर 9720 और नीचे आएगा दोस्तों 666। और इसी दौरान आपकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी दौरान आपकी एवरेज स्पीड आएगी 14.59 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर अलग अलग दूरियाँ अलग अलग चालों से तय करती है। एक कार 3 किलोमीटर की 4 दूरी यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर यानी टोटल दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर की 4 दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो उसकी औसत गति क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा औसत गति आपको क्या बोला था कुल दूरी बटा के कुल समय। दोस्तों दूरी क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर की 4 दूरियां यानी 3 इंटू 4 क्या गया 12 किलोमीटर। ठीक है, अब समय आपको पता करना। तो समय क्या होता था कि समय बराबर दूरी तो हमेशा क्या रहेगी आपकी ऊपर ही रहेगी। अगर दूरी समय निकालना तो किससे डिवाइड करेंगे चाल से। अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर इनको अगर हम T1 निकालें टाइम 1 तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और चाल कितनी है दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर। और T2 निकालें तो क्या हो जाएगा दूरी तो 3 ही किलोमीटर है और चाल कितनी है 20 किलोमीटर। T3 निकालें तो क्या हो जाएगा दूरी 3 ही किलोमीटर ही है और चाल 30 किलोमीटर। और T4 निकालना तो दूरी तो 3 किलोमीटर ही है और चाल 60 किलोमीटर। जब दोस्तों अब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करेंगे तो आपका टोटल समय आ जाएगा 12/20 यानी 6/10 3/5। अब समय क्या आ जाएगा आपका कुल समय 3/5। तो अब यहाँ पे क्या होगा कुल दूरी 12 और समय कितना है 3 इंटू 5 60/3 बराबर 20। तो और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी आपकी
20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बाइक सवार किसी यात्रा की पहली 5 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम 20 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अलग अलग दूरियाँ अब सेम दूरी नहीं, अब 3 किलोमीटर की दूरी नहीं, अब अलग अलग दूरियाँ अलग अलग चालों से तय करती है। तो उसमें भी वही फार्मूला लगेगा कि, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो पहले एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बढ़ा के कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो दूरी कितनी है आपकी 5 किलोमीटर, अगले 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर और अंतिम 20 यानी कितना दूरी आ गई आपकी 65 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपकी टोटल दूरी है 65 किलोमीटर, लेकिन आपकी चाल, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। तो अगर T1 मान लें तो क्या होता है, दूरी तो हमेशा ऊपर रहेगी, दूरी क्या हो जाएगी आपकी 5 और स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 यानी 1/4। और T2 निकालने आपकी 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी ऊपर रहेगी और नीचे 60, यह जाएगा 2/3। और T3 निकाल लें तो 20 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 1/4 आ जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल समय आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे समय हो जाएगा 65 किलोमीटर 7 × से। जब आप इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था रेशियो कॉन्सेप्ट। दोस्तों रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दूरी बराबर हो तो जो समय और चाल का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। देखिए क्या था, दूरी बराबर होने पर समय और चाल का जो संबंध होता है वो होता है उल्टा। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पार्ट 1 में जाइए, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाया गया कि दूरी बराबर होने पर समय और चाल का संबंध या रिलेशनशिप उल्टा क्यों होता है। अगर समय बराबर हो तो क्या होगा, अगर चाल बराबर होगा तो क्या होगा। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे समझाए गए हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ बोला P और Q का जो इस चाल की अनुपात है वो 2:3 का है, तो उनका जो समय का अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा 3:2 का। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि 3 घंटे में वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन वो समय कितना लेता है दोस्तों, समय लेता है 3। तो रेशियो में 9 का मान 360 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 40। अब दोस्तों ये पूछा है P की गति यानी स्पीड, तो गति चाल, तो चाल कितना ले रहा है वो 2, तो 1 रेशियो में 1 का मान 40, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गति आ जाएगी P की। देखिए दोस्तों कार्य की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। कार बी की गति कितनी है। दोस्तों ये बोल रहा है कि कोई कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे चलती है, और कोई कार भी है जो उसी समय में चलती है और 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो गति पूछ रहा है कार बी की। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम निकाले हैं दूरी कि कारें चलती कितनी है। तो दूरी किससे निकलता है, चाल गुणित समय से। ठीक है, अब चाल क्या है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना ले रहे हैं भैया आप 6, तो आप चाल कितना चल रहे हैं 480 किलोमीटर आप टोटल चल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कार भी उसी समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी बोल रहा है कि कार जो है चलती तो 6 घंटे ही, लेकिन वो कार बी से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब है कार बी कितनी दूरी तय कर रहा है 480 में आप 60 घटा दें वो चल रही है 420 किलोमीटर। अब 420 किलोमीटर वो कितने घंटे में चल रही है 6 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी उसकी, चाल बराबर 420 किलोमीटर कितने चलती है 6 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप इतना लंबा चौड़ा मेथड न करके इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो कैसे आप देखते हैं।
ये दूरी, ये जो समय, अगर समय बराबर है तो आपको रेशियो कॉन्सेप्ट में बताया था हमने कि समय बराबर है तो दूरी और चाल जो होते हैं इनका रिलेशनशिप, जो संबंध होता है वो बराबर का होता है। देखिए 6 घंटे में वो कितनी किलोमीटर कम चलती है, 60 किलोमीटर वो कम चलती है। तो 1 घंटे में वो कितनी कम चलती है, 10 किलोमीटर कम चलती है। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम चलती है, ठीक है। यानी कि अगर कार एक गति थी 80 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम चलती है, तो ये 10 हो गया। तो ये क्या गया होगा कि कार ए जो चलती थी वो चलती थी 80 और कार बी उससे 10 कम चलती थी, तो कार बी की गति कितनी आएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना है तो कार की रफ्तार को उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बोल रहा कि कोई कार चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे तक, तो दूरी तय कर रही है। तो दूरी आप निकालने सबसे पहले दूरी क्या हुआ, 4 गुणित समय, 4 48 है, समय 10 है, तो टोटल दूरी चलती है 480 किलोमीटर। अब बोला है उस 480 किलोमीटर दूरी को वो 8 घंटे में तय करना चाहती है, तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो ये निकालने की 8 घंटे में वो तय कितनी किस स्पीड से चलेगी, ये दूरी तय हो जाएगी। तो आप चाल निकालेंगे, तो चाल क्या होता है, दूरी तो हमेशा ऊपर रहेगी, तो दूरी यही आ गई। और चाल निकालना है तो किससे डिवाइड करेंगे, समय से, समय 8, यानी आपको चलनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब बोल रहा है कि रफ्तार को बढ़ाना कितना होगा, तो आप इसमें देख लीजिए आपकी नई चाल क्या है, नई चाल और माइनस पुरानी चाल, ठीक है। तो नई चाल क्या है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुरानी चाल क्या है 48 किलोमीटर, यानी आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी अपनी पिछली चाल को। अब देखिए दोस्तों, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चला है, तो कुल दूरी कितनी होगी। दोस्तों इसमें दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, तो यानी औसत चाल। तो अगर दो अलग अलग समान दूरी को दो अलग अलग चालों से तय कर रही है तो फार्मूला क्या होता है, 2xy। अरे बोल देता वो गड़बड़ा गया जा, अब आपका गड़बड़ाएगा, फिर से रिकॉर्डिंग हुई पूरा। तब देखिए दोस्तों, इस एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला हो, तो कुल दूरी कितनी होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर वो आपसे दूरी पूछेगा तो दूरी पूछने के पहले आप देख लीजिए वो चाल क्या दे रहा है। तो देखिए दूरी, सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है दूरी का, सबसे दूरी का बेसिक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। लेकिन दोस्तों चाल एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे चाल दो हैं, तो चाल दो हैं तो आप इनका पहले एवरेज स्पीड निकालिएगा। एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड हमने निकालना सिखाया था कि अगर दो अलग अलग चालें हों, तीन अलग अलग चालें हों, तो उसका फार्मूला हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे दो अलग अलग चालें हैं, तो क्या हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 गुणित 21 गुणित 24 बटा के 21 प्लस 24। तो आप यहाँ पे अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको चाल आ गई, तो चाल यहाँ निकल गया आपका 22.4। अब समय कितना ले रहे हैं आप, 10 घंटे, 10 घंटे, तो आपका क्या आ जाएगा 224 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दूरी और आपको कुल दूरी के लिए उसकी नहीं एवरेज स्पीड निकालनी है आपकी एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ पे 2xy अपान 1 प्लस वाई निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 48 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें बोला है कि एक स्कूटर चालक किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है, यानी समय आपको दे दिया है 5 घंटे। यदि आधी दूरी 5 किलोमीटर और शेष दूरी 10 किलोमीटर की चाल चलता है तो दूरी यहाँ पे भी आपको निकालना है 2xy अपान x प्लस वाई गुणित टाइम। ये हो जाएगा आपकी दूरी, ये हो जाएगा आपकी
चाल ये गुणित समय। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, 2 गुणित 5 गुणित 10 अपान 10 प्लस 5 गुणित टाइम कितना है 5 ले रहे हैं आप। ठीक है, और इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये आ जाएगी 6.66 गुणित 5 यानी आपकी 33.3 किलोमीटर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, ताकि आप अपने राइटिंग में अपने ढंग से नोट्स को बनाते जाइए। तो दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन के क्वेश्चंस को आइए हम सॉल्व करते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। दोस्तों ये आप लिख लीजिए, यदि कोई ट्रेन किसी खंभे, व्यक्ति, सिग्नल या किसी लंबाई की वस्तु को बिना लंबाई की, ये देखिए बिना लंबाई की वस्तु को पार करे तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो ट्रेन की कुल लंबाई, यानी वो किसी प्लेटफार्म को अगर न पार गई, यानी नगण्य लंबाई हो जिसकी, अगर वो उसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के जितनी ही चलेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशन है किसी पुल, किसी प्लेटफार्म या सुरंग या किसी लंबाई, ये मेन किसी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी पुल और सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। बस दोस्तों, ये दो ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आज की क्लास में आपका काम चल जाएगा। अगली क्लास में हम आपको रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चंस बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जब दो ट्रेनें अलग अलग स्टेशन चले, अलग अलग समय पे चले, क्या ट्रेनों का एक्सीडेंट नहीं होता। ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करे, इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। इस क्लास के लिए आपको सिर्फ व्यक्ति, पुल, सुरंग, इस टाइप के ही क्वेश्चन कराएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए ये कोई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। अब वो उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, आप अगर पहला लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप वहाँ पे जाकर लेक्चर वो पहले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 90 किलोमीटर 25 मीटर प्रति सेकेंड कैसे आया। अब हमने इसको चेंज क्यों किया, चेंज इसलिए किया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लंबाई जो दी है वो मीटर में दी है और चाल किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही दिए जाएंगे, आपको लंबाई तो मीटर में दे दी जाएगी और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से अगर चेंज करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 90, 18, 25, 90, 5, 25, 25। दोस्तों, इतना हमें टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम बार बार चेंज करते रहें, तो आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट को उसे पार करना है, तो आपने पीछे फार्मूला क्या था कि ट्रेन किसी प्लेटफार्म नहीं, ट्रेन किसी व्यक्ति, पुरुष, सिग्नल या पॉइंट को पार करे तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है, ट्रेन अपनी लंबाई कितनी ही दूरी चलती है। तो आपको क्या पूछ रहा है इसमें, समय। तो समय क्या होता है, दूरी, दूरी क्या है उसकी 600 मीटर और चाल क्या है 25। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या ट्रेन और पॉइंट या ट्रेन या कोई सिग्नल के बीच में क्या दूरी नहीं होती, दूरी होती है, लेकिन जब तक क्वेश्चंस में आपसे ये ना कहा जाए कि पॉइंट या व्यक्ति या सिग्नल के और ट्रेन के बीच की दूरी इतनी है, तब तक आप उनके बीच की दूरी 0 ही मानेंगे। अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L है और ये कोई पॉइंट है या कोई पोल है, अब इनके बीच की दूरी Q है, तो अब इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा, अब इन्हें पार करने में L + Q दूरी तय करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हम उसमें देख लेंगे इस टॉपिक में। देखिए, अब यहाँ पे वो खड़े हुए आदमी को पार करना चाहते हैं, तो इसकी देखिए अब क्या समय पूछा है तो दूरी क्या रहेगी हमेशा ऊपर। और चाल देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जब 10 का डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 50 सेकंड। अब ये 236 देखते हैं हमने 10 क्यों कर दिया,
दोस्तों जब किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 98 का गुना चलता है तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का गुना चलता है। ये कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 में मिल जाएगा। ये 18 का कितना गुना है, 2 गुना, तो इधर कितना चलेगा, 5 का 2 गुना। अब देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि अब इसमें खंभे और ट्रेन के बीच की दूरी को बोल दिया है। देखिए खंभे और ट्रेन के बीच की दूरी अब कितनी है, 200 मीटर। इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि ये कोई ट्रेन है। अब ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर और यहाँ पे कोई एक खंभा है यानी पोल है। अब बोला है इनके बीच की दूरी ये है 200 मीटर। तो अब इन्हें पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी यानी 500 मीटर, यानी 300 प्लस 200। अब इन्हें 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 का 5 गुना, तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का 5 गुना, यानी समय क्या हो जाएगा, 500 मीटर बटा के 18 का 5 गुना, 5 का 5 गुना 25, यानी 20 सेकंड। अब दोस्तों बोला है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। अब आपको क्या बोला था कि अगर ट्रेन किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उतनी दूरी चलती है जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होती है और जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, यानी वो इन दोनों दूरी को तय करने के बाद ही वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में 18 का 4 गुना यानी 5 का 4 गुना, यानी क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब समय 25 सेकंड में पार करती है, 20 मीटर 1 सेकंड में पार करती है, तो 25 सेकंड में तो दूरी क्या हो जाएगी 25 गुणित 20 नहीं 500 मीटर। अब ट्रेन चलती कितनी है, पूरी 500 मीटर, लेकिन ट्रेन खुद कितनी लंबी है, ट्रेन खुद लंबी है 100 मीटर। अब पुल कितना होगा, टोटल वो दूरी कितनी चलती है 500 मीटर और ट्रेन खुद कितनी है 100 मीटर, तो पुल की लंबाई क्या होगी 500 माइनस पुल की लंबाई, कुल दूरी माइनस ट्रेन की लंबाई। तो कुल दूरी कितनी है 500, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, तो पुल की लंबाई कितनी आएगी 400। आपका ये आंसर सही होगा। अब दोस्तों देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 5 जो के 20 मीटर प्रति सेकंड। आप वैसे भी कर सकते थे 18 का 4 गुना 72, 5 का 4 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी 180 मीटर वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी, यानी आपसे यहाँ पे समय पूछा है, तो समय क्या होता है दूरी कितनी है 180 मीटर और चाल कितनी है 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों आपसे दूरी पूछा है तो पहले ये चेंज कर लीजिए आप, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को आप जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 10 में 180, 10 × 50 मीटर प्रति सेकंड। आप वैसे भी कर सकते थे 18 का 10 गुना 5 का 10 गुना। अब वो किसी खंभे को 1 मिनट में पार करती है तो दूरी बताइए। अब वो चल कितनी रही है, आपको ये मीटर प्रति सेकंड में है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो वो दूरी कितनी चल रही है 60 गुणित 50 यानी 3000 मीटर। यह चौथा आंसर सही होगा इसका। अब ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो किसी सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों क्या 18 का मल्टीप्लाई ही देगा हमेशा किलोमीटर में, नहीं दोस्तों, उसके लिए हमने आपको बताया था अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा और इसका जब सॉल्व करेंगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब उस लंबाई क्या है उसकी, समय पूछ रहा है, तो दूरी क्या है उसकी, पूरी लंबाई 400 मीटर और
चाल क्या है 12.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 32 सेकेंड। ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्त कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। कल ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा, ट्रेनें अलग अलग प्लेटफार्म से चलेंगी, ट्रेनें अलग अलग समय पे चलेंगी, ट्रेन का किसी प्लेटफार्म पर खड़े हुए आदमियों को पार करेगी। दोस्तों कल का लेक्चर लेना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली अगली क्लास की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था रेशियो कॉन्सेप्ट। दोस्तों रेशियो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दूरी बराबर हो तो जो समय और चाल का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। देखिए क्या है, दूरी बराबर होने पर समय और चाल का जो संबंध होता है वो होता है उल्टा। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पार्ट 1 में जाइए, वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाया गया कि दूरी बराबर होने पर समय और चाल का संबंध या रिलेशनशिप उल्टा क्यों होता है। अगर समय बराबर तो क्या होगा, अगर चाल बराबर होगा तो क्या होगा। दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे समझाए गए हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ बोला पी और क्यू का जो इस चाल की अनुपात है वो 2:3 का है। तो उनका जो समय का अनुपात हो जाएगा वो कितना होगा 3:2 का। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि 3 घंटे में वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन वो समय कितना लेता है दोस्तों, समय लेता है 3। तो रेशियो में 9 का मान 360 है तो ए का मान कितना हो जाएगा 40। अब दोस्तों ये पूछा है पी की गति यानी स्पीड, तो गति चाल, तो चाल कितना ले रहा है वो 2। तो एक रेशियो में एक का मान 40 तो 2 का मान कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी गति आ जाएगी पी की। देखिए दोस्तों कार रे की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार भी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है। कार बी की गति कितनी है। दोस्तों ये बोल रहा है कि कोई कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे चलती है और कोई कार भी है जो उसी समय में चलती है और 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो गति पूछ रहा है कार बी की। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम निकाले हैं दूरी कि कारें चलती कितनी है। तो दूरी किससे निकलता है, चाल गुणित समय से, ठीक है। अब चाल क्या है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना ले रहे हैं भैया आप 6। तो आप चाल कितना चल रहे हैं 480 किलोमीटर आप टोटल चल रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कार भी उसी समय में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, यानी बोल रहा है कि कार जो है चलती तो 6 घंटे ही, लेकिन वो कार बी से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। तो इसका मतलब है कार बी कितनी दूरी तय कर रहा है 480 में आप 60 हटा दें वो चल रही है 420 किलोमीटर। अब 420 किलोमीटर वो कितने घंटे में चल रही है 6 घंटे में। तो चाल क्या हो जाएगी उसकी, चाल बराबर 420 किलोमीटर कितने चलती है 6 घंटे में। तो चाल क्या हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप इतना लंबा चौड़ा मेथड न करके इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो कैसे आप देखते हैं, ये जो समय, अगर समय बराबर है तो आपको रेशियो कॉन्सेप्ट में बताया था हमने कि समय बराबर है तो दूरी और चाल जो होते हैं इनका रिलेशनशिप जो संबंध होता है वो बराबर का होता है। देखिए 6 घंटे में वो कितनी किलोमीटर कम चलती है 60 किलोमीटर वो कम चलती है। तो 1 घंटे में वो कितनी कम चलती है 10 किलोमीटर कम चलती है। 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम चलती है, ठीक है। यानी कि अगर कार ए की गति थी 80 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कम चलती है तो ये 10 हो गया। तो ये क्या गया होगा कि कार ए जो चलती थी वो चलती थी 80 और कार बी उससे 10 कम चलती थी तो कार बी की गति कितनी आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो इसमें बोल रहा है कि एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर पूरी करती है। यदि उस दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना है तो कार की रफ्तार को उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि कोई कार चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे तक, तो दूरी तय कर रही है। तो दूरी आप निकालने सबसे पहले दूरी क्या होगा 4 गुणित समय, 4 48 है समय 10 है तो टोटल दूरी चलती है 480 किलोमीटर। अब बोल रहा है उस 480 किलोमीटर
दूरी को वो 8 घंटे में तय करना चाहती है, तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो ये निकालना कि 8 घंटे में वो तय कितनी किस स्पीड से चलेगी, ये दूरी तय हो जाएगी। तो आप चाल निकालेंगे, तो चाल क्या होता है, दूरी तो हमेशा ऊपर रहेगी, तो दूरी यही आ गई। और चाल निकालना तो किससे डिवाइड करेंगे, समय से। समय 8, यानी आपको चलनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब बोला है कि रफ्तार को बढ़ाना कितना होगा, तो आप इसमें देख लीजिए आपकी नई चाल क्या है, नई चाल और माइनस पुरानी चाल, ठीक है। तो नई चाल क्या है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुरानी चाल क्या है 48 किलोमीटर, यानी आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी अपनी पिछली चाल को। देखिए दोस्तों, इस एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला हो, तो कुल दूरी कितनी होगी। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगर वो आपसे दूरी पूछेगा, तो दूरी पूछने के पहले आप देख लीजिए वो चाल क्या दे रहा है। तो देखिए, दूरी सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है दूरी का, सबसे दूरी का बेसिक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। लेकिन दोस्तों, चाल एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे चाल 2 हैं, तो चाल 2 हैं तो आप इनका पहले एवरेज स्पीड निकालिएगा। एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड हमने निकालना सिखाया था कि अगर 2 अलग अलग चालें हों, 3 अलग अलग चालें हों, तो उसका फार्मूला हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चालें हैं, तो क्या हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। तो यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 गुणित 21 गुणित 24 बटा के 21 प्लस 24। तो आप यहाँ पे अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको चाल आ गई, तो चाल यहाँ निकल गया आपका 22.4। अब समय कितना ले रहे हैं आप, 10 घंटे, 10 घंटे। तो आपका क्या आ जाएगा 224 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दूरी और आपको कुल दूरी के लिए उसकी नहीं एवरेज स्पीड निकालनी है आपकी, एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ पे 2xy अपान 1 प्लस वाई निकाल लीजिएगा, इसका आंसर 48 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि एक स्कूटर चालक किसी दूरी को 5 घंटे में तय करता है, यानी समय आपको दे दिया है 5 घंटे। यदि आधी दूरी 5 किलोमीटर और शेष दूरी 10 किलोमीटर की चाल चलता है, तो दूरी यहाँ पे भी आपको निकालना है 2xy अपान x प्लस वाई गुणित टाइम। ये हो जाएगा आपकी दूरी, ये हो जाएगा आपकी चाल, ये गुणित समय, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, 2 गुणित 5 गुणित 10 अपान 10 प्लस 5 गुणित टाइम कितना है 5 ले रहे हैं आप, ठीक है। इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी ये आ जाएगी 6.66 गुणित 5, यानी आपकी 33.3 किलोमीटर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, ताकि आप अपने राइटिंग में अपने ढंग से नोट्स को बनाते जाइए। तो दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन से क्वेश्चंस को आइए हम सॉल्व करते हैं, और इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ट्रेन किसी पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, ये आप लिख लीजिए, यदि कोई ट्रेन किसी खंभे, व्यक्ति, सिग्नल या किसी लंबाई की वस्तु को बिना लंबाई की, ये देखिए, बिना लंबाई की वस्तु को पार करे तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, तो ट्रेन की कुल लंबाई, यानी वो किसी प्लेटफार्म को अगर न पार गई, यानी नगण्य लंबाई हो जिसकी, अगर वो उसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के जितनी ही चलेगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें कंडीशन है किसी पुल, किसी प्लेटफार्म या सुरंग या किसी लंबाई, ये मेन किसी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी पुल और सुरंग की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। बस दोस्तों, ये 2 ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आज की क्लास में आपका काम चल जाएगा। अगली क्लास में हम आपको रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चंस बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि जब 2 ट्रेनें अलग अलग स्टेशन चले, अलग अलग समय पे चले, क्या ट्रेनों का एक्सीडेंट नहीं होता। ट्रेन के एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, जब
ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करे। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। इस क्लास के लिए आपको सिर्फ व्यक्ति, पुल, सुरंग इस टाइप के ही क्वेश्चन कराएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बोला है ट्रेन की लंबाई, मान लीजिए ये कोई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। अब वो उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आप अगर पहला लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप वहाँ पे जाकर लेक्चर वो पहले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 90 किलोमीटर 25 मीटर प्रति सेकेंड कैसे आया। अब हमने इसको चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लंबाई जो दी है वो मीटर में दी है और चाल किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही दिए जाएंगे, आपको लंबाई तो मीटर में दे दी जाएगी और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दी जाएगी। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से अगर चेंज करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो 90, 18, 25, 90, 5, 25, 25। दोस्तों इतना हमें टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि हम बार बार चेंज करते रहें, तो आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट को उसे पार करना है, तो आपने पीछे फार्मूला क्या था कि ट्रेन किसी प्लेटफार्म नहीं, ट्रेन किसी व्यक्ति, पुरुष, सिग्नल या पॉइंट को पार करे तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है? ट्रेन अपनी लंबाई कितनी ही दूरी चलती है। तो आपको क्या पूछ रहा है इसमें? समय। तो समय क्या होता है? दूरी। दूरी क्या है उसकी? 600 मीटर। और चाल क्या है? 25। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 24 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो 24 सेकेंड में पार कर जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ट्रेन और पॉइंट या ट्रेन या कोई सिग्नल के बीच में क्या दूरी नहीं होती? दूरी होती है, लेकिन जब तक क्वेश्चंस में आपसे ये ना कहा जाए कि पॉइंट या व्यक्ति या सिग्नल के और ट्रेन के बीच की दूरी इतनी है, तब तक आप उनके बीच की दूरी 0 ही मानेंगे। अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L है और ये कोई पॉइंट है या कोई पोल है, अब इनके बीच की दूरी Q है, तो अब इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा? अब इन्हें पार करने में L + Q दूरी तय करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हम उसमें देख लेंगे इस टॉपिक में। देखिए अब यहाँ पे वो खड़े हुए आदमी को पार करना चाहते हैं, तो इसकी देखिए अब क्या समय पूछा है, तो दूरी क्या रहेगी? हमेशा ऊपर। और चाल देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जब 10 का डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 सेकंड। अब ये दोस्तों 36 देखते हमने 10 क्यों कर दिया? दोस्तों जब किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 98 का गुना चलता है तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का गुना चलता है। ये कॉन्सेप्ट को पार्ट 1 में मिल जाएगा। ये 18 का कितना गुना है? 2 गुना। तो इधर कितना चलेगा? 5 का 2 गुना। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि अब इसमें खंभे और ट्रेन के बीच की दूरी को बोल दिया है। देखिए खंभे और ट्रेन के बीच की दूरी अब कितनी है? 200 मीटर। इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि ये कोई ट्रेन है, अब ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर और यहाँ पे कोई एक खंभा है यानी पोल है। अब बोला है इनके बीच की दूरी ये है 200 मीटर। तो अब इन्हें पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी 500 मीटर, यानी 300 + 200। अब इन्हें 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 18 का 5 गुना। तो मीटर प्रति सेकंड में 5 का 5 गुना, यानी समय क्या हो जाएगा? 500 मीटर बटा के 18 का 5 गुना, 5 का 5 गुना 25, यानी 20 सेकंड। अब दोस्तों बोला है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? अब आपको क्या बोला था कि अगर ट्रेन किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उतनी दूरी चलती है जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होती है और जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, यानी वो इन दोनों दूरी को तय करने के बाद ही वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में 18 का 4 गुना यानी 5 का 4 गुना, यानी क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब समय 25 सेकंड में पार करती है,
20 मीटर 1 सेकंड में पार करती है, तो 25 सेकंड में तो दूरी क्या हो जाएगी 25 गुणित 20 नहीं 500 मीटर। अब ट्रेन चलती कितनी है पूरी 500 मीटर, लेकिन ट्रेन खुद कितनी लंबी है, ट्रेन खुद लंबी है 100 मीटर। अब पुल कितना होगा, टोटल वो दूरी कितनी चलती है 500 मीटर और ट्रेन खुद कितनी है 100 मीटर, तो पुल की लंबाई क्या होगी 500 माइनस पुल की लंबाई, कुल दूरी माइनस ट्रेन की लंबाई। तो कुल दूरी कितनी है 500, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, तो पुल की लंबाई कितनी आएगी 400। आपका ये आंसर सही होगा। अब दोस्तों देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले आप इसको मीटर प्रति सेकंड में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 चौक 72, 5 जो के 20 मीटर प्रति सेकंड। आप वैसे भी कर सकते थे 18 का 4 गुना 72, 5 का 4 गुना 20 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी 180 मीटर वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी, यानी आपसे यहाँ पे समय पूछा है, तो समय क्या होता है दूरी, दूरी कितनी है 180 मीटर और चाल कितनी है 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों आपसे दूरी पूछा है तो पहले ये चेंज कर लीजिए आप, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को आप जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 10 में 180, 10 × 50 मीटर प्रति सेकंड। आप वैसे भी कर सकते थे 18 का 10 गुना 5 का 10 गुना। अब वो किसी खंभे को 1 मिनट में पार करती है तो दूरी बताइए। अब वो चल कितनी रही है, आपको ये मीटर प्रति सेकंड में है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो वो दूरी कितनी चल रही है 60 गुणित 50 यानी 3000 मीटर। यह चौथा आंसर सही होगा इसका। अब ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो किसी सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों क्या 18 का मल्टीप्लाई ही देगा हमेशा किलोमीटर में, नहीं दोस्तों, उसके लिए हमने आपको बताया था अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा और इसका जब सॉल्व करेंगे तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब उस लंबाई क्या है उसकी, समय पूछ रहा है, तो दूरी क्या है उसकी पूरी लंबाई 400 मीटर और चाल क्या है 12.5, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 32 सेकेंड। ये आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्त कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। कल ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा, ट्रेनें अलग अलग प्लेटफार्म से चलेंगी, ट्रेनें अलग अलग समय पे चलेंगी, ट्रेन का किसी प्लेटफार्म पर खड़े हुए आदमी को पार करेगी। दोस्तों कल का लेक्चर लेना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।